अल्लाह का वास्ता है हमें ज्वाइन कर लो, प्लीज हम आपके पैर पड़ते हैं, हमें ज्वाइन कर लो, जैसा आप कहेंगे वैसा हम कर लेंगे, लेकिन हमें ज्वाइन कर लो। अगर आप हमें ज्वाइन नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्लीज हमें ज्वाइन कर लें। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोचेस को अपॉइंट करते हुए, खासतौर पे जब गैर मुल्की कोचेस को अपॉइंट कर रहा होता है तो यही कर रहा होता है। अभी मिकी आर्थर से हमारी जान छूटी थी बड़ी मुश्किल, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं थी। तो अब गैरी क्रिस्टन को पाकिस्तान का T20 या वनडे वाइट बॉल का हेड कोच बनाया गया है। और उनके भी आप प्रेस रिलीज किसी की पढ़ें तो वो जहां जहां दस्तियाब होंगे तो साफ एक बात क्लियर है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को फुल टाइम दस्तयाब नहीं हुआ करेंगे, सिर्फ टूर पे पाकिस्तान को दस्तयाब हुआ करेंगे, सीरीज के दौरान पाकिस्तान को दस्तयाब हुआ करेंगे। ये कैसा हम वायदा करते हैं? हम लाखों डॉलर इनको देते हैं, इसलिए देते हैं कि वो हमारे पास आए और अपनी मर्जी से जो है वो जॉब करें और पैसे लेके चले जाएं, पाकिस्तान टीम का कुछ भी होता है होता रहे। गैरी क्रिस्टन जो इस टाइम आईपीएल में मसरूफ हैं और गुजरात टाइटंस के भी हेड कोच नहीं है, वहां पे वो बैटिंग कोच की हैसियत से हैं, उनको पाकिस्तान ने अपना हेड कोच बना लिया है। और हेड कोच बनाने के बाद जब उनको अपॉइंट कर लिया, अनाउंस कर लिया, तो पहली सीरीज जो है अगर मैं गलत नहीं हूं तो आयरलैंड के खिलाफ मई में पाकिस्तान ने खेलनी है और आईपीएल भी मई में चल रहा होगा। तो गैरी क्रिस्टन शायद ही इस सीरीज के लिए दस्तयाब होंगे। ये ना सोचिएगा कि आयरलैंड छोटी टीम है, ये देखें कि ये वर्ल्ड कप का जो है वो साल है और आयरलैंड से आपने अमेरिका में भी टकराना है जाके वर्ल्ड कप में, ठीक है ना। और आप इस अहम सीरीज में आपके हेड कोच होंगे ही नहीं, वो क्या कहते हैं ऑनलाइन कोचिंग करेंगे, तो ऑनलाइन वो बताएंगे और अजहर महमूद उन पे इंप्लीमेंटेशन करेंगे। वैसे गैरी क्रिस्टन के बारे में आपको बता दूं कि आप ये समझ लें कि सकलैन मुश्ताक का इंग्लिश वर्जन आ गया है। सकलैन मुश्ताक का इंग्लिश वर्जन, यानी कि सकलैन मुश्ताक देसी है तो वो वलायती हैं वो वैसे ही हैंड्स ऑफ कोच उन्हें कहा जाता है, जो कभी भी खिलाड़ियों से बिगाड़ते नहीं है। और उनके बारे में ये मशहूर है कि वो खुद काम नहीं करते, काम लेना पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पे वो अपनी एक टीम लेकर आएंगे और उनसे काम लेंगे। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि गैरी क्रिस्टन बड़े कामयाब कोच थे, बिल्कुल वो बड़े कामयाब कोच थे, लेकिन ये बात है 2013 की, जब उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया था। उससे पहले वो जनूबी अफ्रीका के जो है वो कोच थे, हेड कोच थे, और उन्होंने अपनी टीम को नंबर 1 बनवाया था। ये 2 बड़ी कामयाबियां उनके पास हैं। लेकिन अभी जो इंग्लिश सीजन था उसमें गालिबन फायर वेल्स जो है या वेल्स फायर जो है उसके ये हेड कोच थे और 14 मैचेस मुसलसल इनकी कोचिंग में उनकी टीम हारी है। अभी आईपीएल में हेड कोच नहीं है, वहां पे ये बैटिंग कोच की हैसियत से हैं और गुजरात टाइटंस 10 में से 6 मैच हारी हुई है, ठीक है ना। चले हम यहां इनको एज दे देते हैं कि वो हेड कोच नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि काबिले जिक्र इनकी ये परफॉर्मेंस रिसेंट पास में ये रही है कि ये हॉलैंड के हेड कोच थे और हॉलैंड ने जो जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का चांस जो है वो रोशन हुआ था। ये एक मैच ऐसा था जिसमें हम कह सकते हैं कि क्रेडिट इनको जाता है। अदरवाइज आप इनकी परफॉर्मेंसेस देख लें, बांग्लादेश की टीम के साथ लगे रहे, बाकी जगहों पे लगे रहे, ये दस्तयाब जो है वो उनके साथ काम करते रहे। अब ये जो रोना रोया जाता है कि जी बड़ी मुश्किल हम लेकर आए हैं, पाकिस्तान मानने को कोई तैयार नहीं है। ओ भाई, जो शख्स हॉलैंड के साथ काम करने को तैयार था, जो शख्स बांग्लादेश के साथ काम करने को तैयार था, ये पाकिस्तान क्रिकेट है भाई, ये बहुत बड़ा ब्रांड है क्रिकेट का। इसके साथ तो हर बंदा काम करने को तैयार होता है, क्योंकि उसकी सीवी दोबारा से बड़ी होती है। गैरी क्रिस्टन ने अपनी फैमिलीज की वजह से जब क्रिकेट से जो है ना वो मतलब थोड़ा सा ब्रेक लिया था कोचिंग से, तो उसके बाद जब अब वो 2-3 साल बाद वापस आए हैं तो उनको कोई बड़ी टीम मिल नहीं रही। बड़ी खबरें आती रही कि जी वो पहले भी, अगर मैं गलत नहीं, 2019 में भी ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ जाएंगे, इंग्लैंड के साथ ये बातें होती रही कि इंग्लैंड के साथ जुड़ जाएंगे। और मैं इंडिया का आपको बता दूं कि इंडिया उनको कोच क्यों नहीं रखता, और ये सिर्फ पाकिस्तान ही है, बाकी दुनिया के तमाम हेड कोचेस देखे वो उनकी टीमों को फुल टाइम दस्तयाब होते हैं। अब गैरी क्रिस्टन जो है वो पाकिस्तान को सीरीज टू सीरीज दस्तयाब होंगे, टूर टू टूर दस्तयाब होंगे, सही है ना, फुल टाइम दस्तयाब नहीं होंगे। इंडिया में इनकी दाल इसलिए नहीं गली, हालांकि इन्होंने उनको वर्ल्ड कप जितवाया था। इंडिया कहता है कि अगर आप हमारे कोच हैं तो फिर हमारे कोच हैं। इवन वो अपने हेड कोच को यह भी अलाउ नहीं करता कि उनकी अपनी प्रोडक्ट आईपीएल में वो काम कर ले, ठीक है ना। हमें यहां देखें कि इंडिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अलाउ नहीं करता कि वो जाके आईपीएल खेले, और हम आईपीएल की प्रोडक्ट्स को लाके अपने सर पे बिठाते हैं और उसके बाद उनको कहते हैं कि आपकी मर्जी, आपकी कंडीशन, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन, उन पे हम आपको काम करने के लिए जो है वो राजी हैं। तो गैरी क्रिस्टन एक बड़ा नाम है, बिल्कुल बड़ा नाम है, एक अच्छा कोच है, लेकिन पाकिस्तान को कहीं तो अपने स्टैंडर्ड तय करने होंगे ना। ये इंटरनेशनल लेवल पे जाके कभी भी
कोचेस खिलाड़ियों की ग्रूमिंग नहीं करते, वहां ट्यूनिंग करते हैं। ग्रूमिंग के लिए हमें बंदे की जरूरत है। अगर इंडिया की हम मिसाल देते हैं तो उन्होंने अपना जो हेड कोच रखा राहुल द्रविड़, वो नीचे तक सारी जगहों पे काम करके करता है, उनको दस्तयाब होता है। हमारा हेड कोच कब हमें दस्तयाब होगा? हमें आयरलैंड का जो पहला टास्क है उसमें भी वो दस्तयाब नहीं होगा। आगे पता नहीं क्या क्या मामला होंगे। अभी बात की है कि उनके साथ 2 साल की टर्म्स जो है वो तय की है, तो 2 साल में तो आप देखें तो अगला साल चैंपियंस ट्रॉफी का है, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी फरवरी में, और उसके बाद जो है ना आपकी पीएसएल, और जैसे ही वो होगा तो फिर आईपीएल शुरू हो जाएगी। तो ये साहब फिर आईपीएल में मसरूफ होंगे, हमें दस्तयाब नहीं होंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसी क्या कबाहत होती है, ऐसी कौन सी कयामत टूट पड़ती है कि आप बस गोरा कोच लाने के लिए उसकी तमाम कंडीशन मानते हैं। यार कहीं तो पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल रख लें। जब आप इतने पैसे दे रहे हैं तो किसी को तो फुल टाइम लेकर आ जाए यार। पैसे इतने दे रहे हैं, ये कोई पैसे अल्लाह वास्ते के पैसे नहीं है, सही है ना। आप पाकिस्तान को अगर मॉडर्न डे क्रिकेट की एरा पे लेके जाना चाहते हैं तो आपको नीचे से क्रिकेट सिखाना होगी। वहां पे तो आपके पास कोच है ही नहीं, आपका हेड कोच आपको दस्तयाब ही नहीं होता। जब आपको हेड कोच ही आपका दस्तयाब नहीं होगा तो वो क्या आपको प्रोडक्ट तैयार करके देगा? तो मैं ये समझता हूं कि गैरी क्रिस्टन एक बड़ा नाम जरूर है, अल्लाह करे कि वो डिलीवर करे। यस-मैन कोच है, मैंने बताया कि सकलैन मुश्ताक की तरह के कोच हैं। हारेंगे तो चीजें जो है वो कुदरत के निजाम पे डाल देंगे, जीतेंगे तो उनकी वाह हो जाएगी, लेकिन वो कभी किसी खिलाड़ी से बिगाड़ते नहीं है। तो ये बात तो तय है कि गैरी क्रिस्टन के होते हुए बाबर आजम एंड कंपनी मजीद मजबूत होगी, ठीक है ना। चलें ये शौक भी पूरा कर लें। वर्ल्ड कप कौन सा दूर है, ये वर्ल्ड कप खड़ा होगा, और मोहसिन नकवी ने तो चैंपियंस ट्रॉफी तक का कह दिया है, इस पर हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल मैं ये समझता हूं कि गैरी क्रिस्टन को अगर आपने कोच लगाया है तो कौम के सामने उनकी टर्म्स एंड कंडीशन लाएं। कौम को ये बताएं कि कितने मुआवजे में आपने इनको जो है वो पाकिस्तान का हेड कोच बनाया है, और ये पाकिस्तान को हेड कोच बन के क्या देंगे। क्या इनकी प्रायोरिटी मिकी आर्थर की तरह दूसरी टीम होगी और पाकिस्तान इनकी सेकंड प्रायोरिटी होगी, या ये पाकिस्तान को इज्जत देंगे जो पाकिस्तान को इज्जत मिलनी चाहिए।